नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको कोकिला व्रत के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। उस व्रत का विधान क्या है, उसका महात्म्य क्या है, इसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि भगवान, संसार में व्रत तो बहुत से हैं, लेकिन उस व्रत का नाम बताइए जिस व्रत को करने से कुलीन स्त्रियों का अपने पति के साथ परस्पर विशुद्ध प्रेम बना रहे, उसे आप बतलाइए। उसके विषय में आप मुझे बताइए कि स्त्रियां जो अपने पति से प्रेम करती हैं वो प्रेम बना रहे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि यह स्त्रियों का अपने पति के प्रति प्रेम और पतियों का अपने स्त्रियों के प्रति प्रेम बना रहे, इसके महत्व को दर्शाने वाला यह व्रत है। इसके विषय में मैं आज प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तो जिन स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं बीत रहा है या उनको कोई परेशानी हो रही है, तो वो इस व्रत से संबंधित उपायों के विषय में जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से उस विषय पर प्रकाश डालता हूँ। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि महाराज, यमुना के तट पर मथुरा नाम की एक नगरी है। वहाँ श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई शत्रुघ्न को राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उनकी रानी का नाम कीर्तिमाला था और वह बड़ी पतिव्रता स्त्री थीं। एक दिन कीर्तिमाला ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि से प्रणाम कर कर पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे भगवान, आप मुझे ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरे अखंड सौभाग्य की वृद्धि हो। इस पर वशिष्ठ मुनि ने कीर्तिमाले को कल्याण कामनी स्त्री आषाढ़ मास की पूर्णिमा को जो व्रत मनाया जाता है उसके विषय में बताया। मतलब आषाढ़ मास की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है। सायंकाल इसका संकल्प किया जाता है। श्रवण मास भर नित्य स्नान, रात्रि भोजन और भूमि शयन करना होता है और ब्रह्मचर्य से पालन करना होता है और प्राणियों पर दया करनी होती है। मतलब आप क्रोध नहीं कर सकते हैं। इस व्रत में ये सब अनुष्ठान करना पड़ता है। व्रत की विधि इस प्रकार है, सुबह उठकर स्नान आदि कर लें, उसके बाद सुगंधित द्रव्य तिल, आंवले का उपटन आदि अपने शरीर में विधि विधान से लगाएं और स्नान करें। इस प्रकार 8 दिन तक स्नान करें और निरंतर अपने शरीर में उपटन लगाकर 8 दिन स्नान करें। शेष दिनों में उपटन मल कर स्नान करें। तदनंतर सूर्य भगवान का ध्यान करें। इसके बाद तिल पीस करके उससे कोयल पक्षी की मूर्ति बनाएं। रक्त चंदन, चंपा के पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, चावल, दुर्वा आदि से उस स्मृति चिन्ह जो आपने बनाया है कोयल का, उसका पूजन करें। पूजन करने का मंत्र इस प्रकार है, तिल सहे, तिल सौख्ये, तिल वर्णे, तिल प्रिये, सौभाग्य द्रव्य पुंत्रांश देहि मे कोकिले नमः। तिल से कोकिला देवी प्रसन्न हो, आपके तिल के समान कृष्ण वर्ण वाली हैं। आपको तिल से सुख प्राप्त होता है तथा आपको तिल अत्यंत प्रिय है। आप मुझे सौभाग्य, संपत्ति तथा पुत्र प्रदान करें। आपको मेरा नमस्कार। यही इस मंत्र का अर्थ हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। इस प्रकार पूजन कर घर में आकर भोजन ग्रहण करें। इस विधि से 1 मास व्रत कर अंत में तिल षष्ठी की कोकिला बनाकर उसमें रत्न के नेत्र जो भी हो आपके पास, छोटा सा नेत्र उसमें बनाएं और उसमें आजकल तमाम गोल्डन की चीज़ें बनी हुई आती हैं, उसमें उसके पंख लगाएं और उसको तांबे के पात्र में स्थापित करें और दक्षिणा सहित वस्त्र, धन, धान्य, गुड़ आदि जो भी हो आपके पास उसमें रखकर पुरोहित अथवा किसी ब्राह्मण को दान करें। तो इस व्रत में जो है यह विधान वशिष्ठ मुनि जी ने जो है कीर्तिमाला को बताया और कहा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का, जो भी व्यक्ति का मतलब ये है जो स्त्रियां
इस व्रत को करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य, पुत्र सुख समृद्धि और पति की प्रीति प्राप्त होगी। ऐसा वशिष्ठ मुनि जी ने इस व्रत का महात्म्य बताया। तो इस व्रत को सभी स्त्रियां भक्तिपूर्वक करें और सुख सौभाग्य आदि प्राप्त करें, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। जय श्री कृष्णा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।